हाँ जी गुरुजी, आज किस विषय में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है? बताइए। जय माता दी। सभी अपने सनातन प्रेमियों, राम राम। आज अपने कल से राष्ट्रीय सनातन जन चेतना यात्रा जो निकाल रहे हैं वो कल 7 तारीख है। 7 तारीख से शुरू होगी। अपने धाम से निकलेगी। सुबह 9:15 बजे का समय होगा। सबसे पहले कलश यात्रा निकलेगी और कलश यात्रा के साथ में अपनी जो सनातन यात्रा है उसका प्रारंभ होगा। सबसे पहले अपने धाम से बालाजी का मंदिर है मेन रोड पर बनाई में, वहां तक यात्रा जाएगी। जो यात्रा है वो कलश वहां रखे जाएंगे। स्थापना होने के बाद में यात्रा आगे बढ़ जाएगी। यात्रा पूरे अपने बीकानेर संभाग में जाएगी। जो जगह है सबसे पहले अपने बादरा, फिर बादरा से नोहर, नोहर से राउतसर, राउतसर से हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ़ टाउन से हनुमानगढ़ जंक्शन, फिर आगे गोलूवाड़ा, फिर पीलीबंगा, फिर सूरतगढ़, फिर सूरतगढ़ से बीकानेर और बीकानेर से डूंगरगढ़, डूंगरगढ़ से रतनगढ़, रतनगढ़ से चूरू और चूरू से सरदार शहर और सरदार शहर से तारानगर, तारानगर से शादुलपुर और शादुलपुर से सिद्धमुख और सिद्धमुख से बनाई। क्या मुख्य उद्देश्य है गुरुजी इस यात्रा का? जो 7 दिवसीय आपकी यात्रा है, किस उद्देश्य को लेकर आप ये यात्रा कर रहे ये यात्रा है वो अपने संस्कृति, अपने सनातन, अपने धर्म का प्रचार और अपनी संस्कृति को प्रत्येक हिंदू के घर घर तक पहुंचाने और अपनी संस्कृति को आगे पूरे विश्व में फैलाने के लिए है। इस यात्रा में कौन-कौन सहभागी रहेंगे? कौन किस तरह की जिम्मेदारी ले रहा है? आपके साथ आपकी पूरी टीम दिखाई दे रही है, तो किसको क्या प्रभार, या जैसे आपके साथ बैठे हैं उनको क्या प्रभार दिया गया है? अपने जो व्यवस्था के प्रभारी हैं, जो व्यवस्थापक हैं, मोहनलाल जी हैं, जो अपनी पूरी व्यवस्था संभालेंगे। ये अपने सोनिया जी है, ये व्यवस्था के ये भी प्रभारी हैं। मीडिया से संबंधित है, इनके पास जो डिपार्टमेंट दिया हुआ है। बाकी अलग अलग विषय अलग अलग दिया हुआ है। ये अपने जयपुर से हैं और आरएसएस के वरिष्ठ हैं, तो ये भी अपनी अपनी बातें रखेंगे, आपको बताएंगे। आगे परिचय लेना चाहे तो आपके साथ जो मंच पे साझा करेंगे तो आप आगे। हाँ, ये भी आरएसएस के अपने वरिष्ठ हैं। ये भी सरदार सर यानी मौके के जयपुर से सरदार सर पहले रहते थे, अब जयपुर है। ये पिताजी हैं और ये भी अपने सरदार सर से, ये भी आरएसएस अपने वरिष्ठ है। यात्रा का 7 दिवसीय प्रोग्राम है। 14 तारीख को यात्रा का अंतिम पड़ाव है, अंतिम दिन है। वो कहाँ बनाई आकर, उसके विषय में कुछ बताएं कि क्या कार्यक्रम रहेगा उस दिन, क्या कुछ विशेष रहेगा 14 तारीख का दिन जो है। अपने 11 से लेकर के 14 तारीख तक 21 कुंडी हवन होगा यानी महायज्ञ होगा। उसका समापन, जो यात्रा है उसका समापन इसी 14 तारीख को होगा। और इसके साथ ही जो 21 कुंडी महायज्ञ होगा उसके अंदर पूर्ण आहुति है वो उसी दिन दी जाएगी, 14 को ही। और अपना पूरा प्रोग्राम है वो 14 का ही है। कौन कौन मुख्य विशिष्ट अतिथि, मुख्य रूप से कौन चेहरा रहेगा धर्म कर्म के इस काम में? राजस्थान की राजनीति या राजस्थान के धर्म गुरुओं से, या फिर पूरे भारत के धर्म गुरुओं में से यहाँ कौन कौन मुख्य चेहरे रहेंगे? अपने राजस्थान से और वैसे अपने पूरे भारत से ही है, क्योंकि वृंदावन है, अलग अलग जगह से है, चित्रकूट है, जगह जगह से अपने जो कि ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े साधु संत है। अखाड़ों से भी अन्य जो देवी है, अन्य सॉरी, जो अपने जो अखाड़े हैं उनके जो पीठाधीश्वर है, उनसे जो संत है, ये सारे के सारे अपने मोबाइल कंटिन्यू रखिए सर। अपने जो संत है, महात्मा है, जो पीठाधीश्वर है, ये सारे के सारे जितने भी हैं सबको आमंत्रित किया गया है। और भारी संख्या में साधु संत आएंगे, ऋषि मुनि आएंगे, और जो दंडा स्वामी बोलते हैं वो भी अपनी यात्रा में साथ रहेंगे। कल से ही साथ होना शुरू हो जाएंगे और अंतिम दिन तक करीबन अपने मानते हैं कि अपने जो निमंत्रण दिया उसके हिसाब से 5 लाख से ऊपर ऊपर भीड़ होने की संभावना है। सर, मुख्य चेहरा जैसे चर्चा में है कि यहाँ मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हो सकता है, प्रदेश अध्यक्ष का भी आगमन हो सकता है, आरएसएस के बड़े चेहरे भी यहाँ आ सकते हैं, ऐसी चर्चा मुख्य चल रही है। गुरुजी, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आरएसएस की मुख्य जो चेहरे हैं वो भी है, उनको भी निमंत्रण दिया गया है। अपने मुख्यमंत्री जी है भजन लाल जी शर्मा जी,
उनको भी निमंत्रण दिया गया है। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री जी है, उनको भी निमंत्रण दिया गया है और अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री उनको भी निमंत्रण दिया गया है और निमंत्रण सभी स्वीकार हुए हैं, तो सभी चेहरे आने की संभावना है। अघोरी महाराज भी यहाँ आने की, क्योंकि पीछे हमने प्रोग्राम देखे वहाँ घोरी संतों का भी आगमन है। बड़े पीठाधीश्वर और विश्व सनातन को संभालने वाले भी महाराज यहाँ आगमन है, जी उनके बिल्कुल। बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अघोरी महात्मा जी है, नागा साधु भी हैं, वो भी सभी साथ में ही है, वो भी आएंगे। एक बड़ा ये एक बड़ा महाकुंभ होगा। महाकुंभ कह सकते जी हैं इस बिल्कुल। चीज को। अभी एक सनातन धर्म की चेतना के लिए एक बड़े महाकुंभ के रूप में इसका आयोजन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आ, रात्रि विश्राम जो रहेगा गुरुजी, कहाँ कहोगे, या कल का जो रात्रि विश्राम है वो कहाँ रहेगा? इसके बाद अगर आगे आपसे कोई जुड़ना चाहे, हमारे मीडिया साथी भी जुड़ना चाहे, तो आप रात्रि विश्राम का थोड़ा अगर बताना चाहें। कल का जो रात्रि विश्राम है वो रहेगा अपना रावतसर। हम्म, रावतसर के बाद के अंदर फिर रहेगा अपना गोलूवाड़ा। गोलूवाड़ा नहीं, सॉरी, सूरतगढ़ रहेगा। सूरतगढ़ के बाद में अपना रहेगा रतनगढ़ और रतनगढ़ के बाद में रहेगा अपना रात्रि विश्राम सिद्धमुख। जी। उसके बाद बनाई वापस। फिर वापस बनाई है यात्रा। क्या निवेदन रहेगा गुरुजी इस यात्रा के दौरान, जो धर्म को या सनातन धर्म को मानने वाले जो जितने भी श्रद्धालु हैं, उनसे क्या निवेदन करेंगे? आप बनाई धाम की पीठाधीश्वर है, आप क्या माध्यम चाहते हैं जनता के बीच? सबसे पहले तो अपने को लोकेशन बता रहे हैं कि जो अपना धाम है उसका जो माँ काल का बनाई धाम नाम सरकार के नाम से है। माँ काल का बनाई धाम सरकार के नाम से जो कि प्रसिद्ध है और माँ काली की विशेष यहाँ पूजा होती है। जो स्थान है वो अपने गांव बनाई में है, तहसील भादरा है, जिला हनुमानगढ़ है और अपने राजस्थान में स्थित है। जितने भी अपने हिंदू धर्म से, अपने सनातन से जो जुड़े हुए हैं और अपने जितने भी सनातनी है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे माँ हो या बहन हो या भाई हो, चाचा हो, ताऊ हो, बुजुर्ग हो, पिता हो, माँ हो, दादा हो, दादी हो, सभी से ये निवेदन करें कि इस महाकुंभ के अंदर अपनी एकता दिखाने के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए सभी इकट्ठे हुए और यहाँ 14 तारीख को हर हाल में पधारे और कल जो यात्रा है उसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग लें। जहां जहां जिस स्थान पर अपनी यात्रा जाएगी वहां स्वागत होगा और उसके अंदर भी अपने को ज्यादा से ज्यादा शांतिपूर्वक इस यात्रा के अंदर शामिल होना है। कल सुबह कितने बजे सर कलश यात्रा शुरू यहाँ होगी? 9:15 बजे प्रारंभ होगी। यहाँ से शुरू होगी जी जी। और बनाई के मुख्य मंदिर तक जाएगी सर? हाँ, बनाई के मुख्य मंदिर तक जाएगी, वहां से कलश स्थापना करके आगे अपनी श्राद्ध यात्रा है वो प्रारंभ हो जाएगी। आप थोड़ा बोल के बताओ अपनी यात्रा के बारे में। जी बताइए सर, आप संघ के। ये यात्रा एक अभूतपूर्व यात्रा है। मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूं। मेरी आयु 75 प्लस है। मैं कई जगह देखा है, काफी लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो इस धाम के विदेहराज गुरुजी महाराज जो प्रयास कर रहे हैं वो अद्वितीय और कंपेरेबल नहीं है। मैं अभी अभी जुड़ा हूं, व्यक्तिगत रूप से मेरा संपर्क नहीं है, लेकिन मैं आरएसएस का कार्यकर्ता होने के कारण से मैं प्रेरणा पाकर के यहाँ आया हूँ। इन्होंने जिस तरीके से भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया है, इनका जो सोच है वो वास्तव में अनुकरणीय और प्रशंसनीय है। मैं सभी से यह निवेदन करता हूं कि इस महाकुंभ में बढ़ चढ़ करके भाग ले, सब तरह का सहयोग करें और इस महाकुंभ में आने वाले साधु संतों का स्वागत करें और विचारधारा को आगे बढ़ाए। यही आप लोगों से भी प्रार्थना है। जी चलिए, धन्यवाद। इस यात्रा में इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए मैं 80 साल का हूँ, जयपुर से आया हूँ और मैं सबसे निवेदन करता हूँ इस यात्रा में शामिल होकर के
इस संस्कार को प्रोत्साहन दे करके अपने धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। 80 साल की उम्र में आपने संघ की सेवा की और स्वयं सेवक के रूप में रहे हैं, तो ऐसे जो धार्मिक कार्य होते हैं सर, कितना फायदा मिलता है? आज की जो जनरेशन है उसको कितना कुछ फायदा मिलेगा सर इस धर्म यात्रा से? भाई इसका हमेशा फ़ायदा मिला है, फ़ायदा मिलेगा और फ़ायदा मिलता रहेगा। जी, बताइए सर, इस यात्रा का जो आज की युवा पीढ़ी है उसके लिए कितना बेनिफिट रहेगा? आप जुड़े हो ऐसे कार्यक्रमों से? तेज से बोलिए। सुनाई देगा ना? उनसा सुनाई दे। बताइए सर इस यात्रा के बारे में आप। हाँ, ये राष्ट्रीय सनातन चेतना यात्रा, जन प्रचार चेतना यात्रा का जो प्रयास किया जाता है, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे सनातन का जो मेन हमारे देश का सबसे बड़ा आधार है, उसमें उसमें जागृति लाने के लिए ये यात्रा की जा रही है, जिसमें प्रमुख जो हमारे धर्माचार्य हैं, साधु संत हैं, जिनके ऊपर ये सनातन टिका हुआ है, वो यहाँ पहुँच रहे हैं और उनके सानिध्य में इस यात्रा का शुभारंभ कल 7 मार्च 2006 को 9:15 बजे यहाँ से कलश यात्रा के साथ शुरू होगा और पूरे बीकानेर संभाग में इस यात्रा का प्रसार प्रसार करते हुए वो यहाँ आएंगे और यहाँ 3 दिन का यज्ञ प्रोग्राम होगा। उसके बाद इसका समापन 14 नवंबर को प्रमुख व्यक्तियों के और प्रमुख संत महात्माओं के सानिध्य में होगा और इससे पूरा विश्वास है कि हमारी नई जनरेशन को भी उस भारतीय संस्कृति और सनातन के विषय में सोचने के लिए और समझने का पूरा प्रयास रहेगा और ये हमारा सबका कर्तव्य है कि इसमें अपना सहयोग समय देने की कृपा करें। मेरा हाथ जोड़ के ये निवेदन आपसे है, ये सुअवसर मिला है और इस पावन धरती से, मई धाम से, माँ काली के आशीर्वाद से चालू हो रहा है, तो बहुत ही सराहनीय है और इसमें यहाँ के जो महात्मा संत हैं इन्होंने ये प्रयास किया है और सबके सहयोग से और आप भाई लोगों के सहयोग से ये एकदम सही ढंग से संपन्न होगा। इसका पूरा लाभ हमारी नई जनरेशन को और पूरे सनातन को चलिए, मिलेगा बहुत बहुत और धन्यवाद। राष्ट्रीयता की भावना भी इसमें जागृत जी, मोहनलाल जी, मोहनलाल जी, थोड़ी सी माइक ऊपर लो। हाँ जी, मोहनलाल जी, आप इस यात्रा के प्रमुख हैं और काफी दिन से मेहनत कर रहे हैं। आप बधाई धाम से आप जुड़े हो, क्या प्रभार है और क्या आपका अपील रहेगी जो बीकानेर संभाग के जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग? मेरी एक ही अपील है पूरे सनातन धर्म को कि भी इस सनातन धर्म के शोभा बढ़ाए, साथ दे के शोभा बढ़ाए। साथ दे के शोभा बढ़ाए। क्या कहना चाहेंगे आप इस यात्रा को लेके? आपके पास भी प्रभार है और एक महिला शक्ति होने के नाते आप लगातार 7 दिन इस यात्रा में रहेंगे। मेरा तो यही है कि मेरी जो प्यारी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो सभी इस यात्रा से जुड़े और यात्रा का स्वागत करें, आगे बढ़कर आए। चलिए गुरु जी, क्या अपील रहेगी आखिर में? जो सनातन धर्म प्रेमी है, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, इस यात्रा के माध्यम से आपने बहुत कुछ बताया, अब क्या आखिर क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे ये अपील है, अपने जो सनातन धर्म के जितने भी अपने सदस्य है, अपने पूरे विश्व में सनातन फैला हुआ है, तो इसके अंदर यानी घर घर तक अपनी आवाज है वो पहुंचनी चाहिए। और इस यात्रा के अंदर हम आह्वान कर रहे हैं कि कल की जो यात्रा है वो 9:15 बजे से शुरू होगी, इसके अंदर सभी पधारें और इस यात्रा को सफल बनाएं। और 14 तारीख को अपनी इसी 14 मार्च को जो यात्रा संपन्न होगी उसमें सभी शामिल होके इस अपने धर्म को आगे बढ़ाएं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। बस यही अपील है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी।